हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं कोबरा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डायनेमिक राउटिंग में OSPF राउटिंग की। मींस ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ओके, तो इसकी हम बात करने वाले हैं। तो उसके लिए ये एक डायग्राम मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है जिस पे हम अपनी OSPF राउटिंग को परफॉर्म करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं कि OSPF राउटिंग क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसके बारे में लिख दिया है। OSPF राउटिंग का फुल फॉर्म है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे रिप राउटिंग होता है हमारा, ठीक है, तो रिप राउटिंग और जो आपकी बाकी राउटिंग है वो क्या करती हैं, वो शॉर्टेस्ट पाथ को नहीं चुनती हैं। उनको जो भी एक राउट मिलता है जाने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम रिप राउटिंग करते हैं तो उसमें हम नेक्स्ट स्टॉप देते हैं। मीन्स कि वही एक सिंपल सा रास्ता है यहाँ से होके हमारे नेटवर्क को पास करना होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, जो उसको शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा वो वहाँ से होकर हमारा डेटा ट्रेवल करने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए हम ओपन OSPF का राउटिंग करते हैं। यहाँ पर लिखा है सक्सेसर ऑफ रिप, इसलिए सक्सेसर है रिप का, क्योंकि रिप में शॉर्टेस्ट पाथिंग नहीं होती है। जो डेटा ट्रेवल है वो एक पर्टिकुलर पाथ से होकर ही ट्रेवल करता है। ओके, अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ से डेटा ट्रेवल नहीं करता है। बट OSPF में क्या होता है, अगर दो लाइन निकली हुई हैं, एक लाइन अगर कट जाती है तो हमारा जो डेटा ट्रेवल है वो दूसरी लाइन से होकर वर्क करने लगता है। ठीक है, क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल, इट मीन्स ये हमारा जो है आपका सबनेटिंग को सपोर्ट करता है। मीन्स हम सबनेटिंग अगर हमने की हुई हमारे नेटवर्क में सबनेटिंग है, देन हम OSPF राउटिंग को यूज़ कर सकते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम हमको नहीं आएगी। क्लास फुल में भी होगा बट क्लास लेस में भी हम OSPF राउटिंग का यूज़ कर सकते हैं, दोनों नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर डिस्टेंस इसकी होती है 110। यही एक 110 जो एडमिनिस्ट्रेटर डिस्टेंस है, यही एक वो तरीका है जिसके ज़रिए हमारा जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है वो यूज़ होता है। इसके लिए जो एल्गोरिथम यूज़ होती है वो होती है आपकी डिजकस्ट्रा होती है, जो या इसको हम ये भी बोलते हैं SPF भी बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम। या इसका जो मेन नाम है, जिस बंदे ने इसको बनाया था उसका नाम था डिजकस्ट्रा, तो उसने अपने नाम पे एल्गोरिथम का नाम रख दिया था, जिसका मीन होता है शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ठीक है ना, कि जो उसको शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा वह उसी जगह से अपने डेटा को ट्रेवल कराएगा। ठीक है, फिर डिवाइड एरिया वाइज। अब यहाँ पर हमारा जो नेटवर्क है उसको हम एरिया वाइज डिवाइड करते हैं। मीन्स मैं आपको बता देता हूँ, 1 सेकेंड, मैं इसको लिख लेता हूँ, नो फिल। ओके, लाइक दैट, ये समझ लीजिए कि ये हमारा मेन राउटर है जो बीच में लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ये मेन राउटर है जो कि आपका हेड ऑफिस में लगा हुआ है। ठीक है, जिससे हमारे सारे ब्रांचेस कनेक्टेड हैं। और आपका ये एरिया 1 2 है। ठीक है ना, जस्ट लाइक एक चीज़ समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये जो एरिया है ये हमारे इंडिया में कंपनीज की ब्रांचेस हैं, या आपकी ऑस्ट्रेलिया में कंपनी की ब्रांचेस हैं, और ये हमारा मेन लगा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में राउटर। यहाँ से ये सारा अपना इतने एरियाज और इतने एरियाज़ को बीच में वो कवर कर रहा है। ठीक है, तो अब इस जगह पे हम राउटिंग कैसे करते हैं, ये होती है एरिया वाइज राउटिंग। कैसे, हम इनको एरिया वाइज नाम दे देते हैं, जस्ट लाइक दैट। मैंने इसका नाम दे दिया एरिया 0, इसका नाम दे दिया एरिया 1, और अगर एरियाज होंगे तो वहाँ भी हम और एरियाज के नाम दे देंगे, एरिया 3, एरिया 4, एरिया 5, लेकिन मास्टर राउटर एक रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ कि एरिया बॉर्डर राउटिंग के अंदर, एरिया बॉर्डर राउटिंग बोलते हैं, यहाँ पर ये बॉर्डर पर राउटर लगा हुआ है, तो इस जगह पर कभी भी सिस्को के राउटर का यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ हम यूज़ करते हैं अपना जूनिपर का राउटर। जूनिपर का राउटर इसलिए करते हैं क्योंकि ये लार्ज एरिया में सपोर्ट अच्छा करता है एरिया बॉर्डर राउटर पर OSPF राउटिंग में, इसलिए जूनिपर राउटर का यूज़ किया जाता है। सिस्को का नहीं किया जा सकता है। सिस्को का यूज़ लैन और मेन नेटवर्क बनाने में किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बट जब हम वाइड एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो वहाँ हम जूनिपर राउटर का यूज़ करते हैं एज अ एरिया बॉर्डर राउटर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम किस तरीके से इसमें करेंगे। मैंने IP एड्रेसेस को कॉन्फ़िगर कर दिया, आप देख रहे होंगे यहाँ पर 10 का नेटवर्क चल रहा है, यहाँ 30 40, इनके बीच में 50 60 है ना, 80 90 सब 100 तक यहाँ पर मैंने नेटवर्क को डिवाइड कर दिया। सारे अलग अलग नेटवर्क्स हैं। अगर यहाँ पर आप देखेंगे, एक बार मैं पिंग करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने इस पर क्लिक किया, तो ये आपस में पिंग नहीं करेंगे, यहाँ पर फेल आएगा। देखिए फेल्ड आया। अब बस इसी को हमको सॉल्व करना है। इसे हमें क्या कराना है, इसे हमें सक्सेस दिखाना है।
कि हमारा जो एक कंट्री का राउटर है या एक कंट्री के कंप्यूटर्स हैं वो दूसरे कंप्यूटर से पिंग कर सकते हैं दूसरे नेटवर्क से, ठीक है, वो हमें कराना है। तो उसके लिए हम राउटिंग करते हैं। तो ये डायनेमिक राउटिंग का दूसरा पार्ट है जिसमें हम देखने वाले हैं OSPF राउटिंग। करते क्या है, आईपी एड्रेसेस मैंने असाइन कर दिए हैं, वीडियोस की लिंक मैं ग्रुप डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें मैं प्ले लिस्ट की भी लिंक दे दूंगा जिसमें आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपनी राउटिंग और अपनी नेटवर्किंग को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कमांड देखते हैं। सबसे पहली कमांड रहेगी इनेबल, फॉर इनेबल मोड में जाने के लिए। सेकंड रहती है कॉन्फटी, ग्लोबल मोड में जाने के लिए या कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए, क्योंकि जितनी भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन है राउटर में वो कहाँ परफॉर्म होती हैं, आपकी ग्लोबल मोड में होती हैं, ठीक है। ये ग्लोबल मोड आ गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम अपनी कमांड चलाएंगे, क्या, राउटर OSPF। यहाँ आता है ऑटोनोमस नंबर। ऑटोनोमस जो आपका नंबर है वो आप लेंगे क्या, देखिए यहाँ पर जो ऑटोनोमस नंबर की जब हम बात करते हैं तो ऑटोनोमस नंबर होता है आपका एक यूनिक नंबर जो कि दोनों एरियाज़ में सेम रहेगा। अगर हम परफॉर्म कराना चाहते हैं कि जितने भी हमारे नेटवर्क हैं वो सब आपस में कम्युनिकेट करें, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, जितने भी राउटर्स में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उनमें ऑटोनोमस नंबर जिसको बोलते हैं हम AS नंबर, वो हमको सेम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैं कोई सा भी नंबर ले लेता हूँ, जस्ट लाइक मैंने ले लिया 110 ही, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेट डिस्टेंस है उसी का नंबर मैंने यहाँ पर ले लिया, इसको मैंने एंटर किया। इसके बाद हमारी कमांड चलती है नेटवर्क के बाद देखिए जो मैंने आपको बता चुका हूँ पहले, जो स्टैटिक राउटिंग होता था और डिफ़ॉल्ट राउटिंग होता था, उसमें हम क्या करते थे, अपने जो नेटवर्क है मीन्स अपने नेटवर्क मीन्स ये वाला जो कनेक्टेड नेटवर्क इससे राउटर से कनेक्ट है, ये वाला भी इससे कनेक्ट है, इनको छोड़ के बाकी सारे राउटर्स के सारे नेटवर्क के साथ हम राउटिंग परफॉर्म करते थे। बट जो हमारा डायनेमिक राउटिंग आता है, डायनेमिक राउटिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारा नेटवर्क से हम उसी के साथ राउटिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये एक बेनिफिट होता है। तब मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं स्टैटिक राउटिंग करूँगा तो इन दो को छोड़कर मुझे एक बार इसके लिए कमांड, इसके सबके लिए 1 बाई 1 कमांड चलाना पड़ेगी। बस इसमें क्या होगा, ये दो कनेक्टेड हैं इससे, तो इन दो के लिए कमांड चलाऊंगा इस राउटर में। इस वाले में ये वाला कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, दोनों के लिए चलाऊंगा, तो यहाँ मुझे थोड़ा आसान पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं 10 के लिए चला देता हूँ, 10.0.0.0 नेटवर्क लेते हैं। यहाँ हम लेते हैं वाइल्ड कार्ड मास्क। देखिए आपने सबनेट मास्क सुना होगा, वाइल्ड कार्ड मार्क्स होता है आपका अपोजिट ऑफ सबनेट मार्क्स। इट मीन्स दैट अगर आपका सबनेट मार्क्स है 255.0.0.0 तो आपका वाइल्ड कार्ड मार्क्स होगा 0.255.255.255, ठीक है। अगर आपका सबनेट मास्क है 255.255.0.0 तो आपका सबनेट मास्क होगा वाइल्ड कार्ड होगा 0.0.255.255। क्या है, ठीक है, समझ गए। मतलब यहाँ पर 255 रहता है, वहाँ 0 कर देंगे, जहाँ 0 रहता है वहाँ 255 कर देंगे। सिंपल सी अगर बेसिक में बात हम करें तो ये होगी, ठीक है। तो चलिए मैं कमांड चलाता हूँ इसमें, यहाँ लिख देता हूँ मैं क्या, 0.255.255.255। यहाँ रहेगा एरिया। एरिया कौन से में है, ये वाला राउटर मेरा एरिया 0 में है, तो मैं एरिया 0 कर दूंगा, एंटर। सेम कमांड में फिर से चलाऊंगा, किसके लिए, 30 वाले नेटवर्क के लिए। तो मैं इसी को ड्रैग मार देता हूँ, ऊपर वाला जो हमारा नेविगेशन की होता है उसको मैं करूँगा क्लिक, तो मेरा ऊपर वाला है दोबारा से कमांड आ जाएगा। बट 10 की जगह क्या कर दूँगा, 30, एंटर हो गया। यहाँ पर कर दूँगा मैं डू राइट, तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगी। इसको मैं कट कर देता हूँ। सेम मुझे सारे राउटर्स में करना है। ओपन करता हूँ 1 बाई 1, सब में करता हूँ मैं जल्दी जल्दी, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, आप देखते रहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस वाले राउटर की 10 और 20 रहेगा। एरिया 0 रहेगा। सेम मैं फिर से कर दूंगा, 20 कर दिया, डू राइट किया, ठीक है। ठीक है, डू राइट किया मैंने,
देख लिया होगा आपने, इसमें मैंने 30 और 40 वाला नेटवर्क ले लिया, ठीक है। इस वाले में कितने नेटवर्क आएंगे, 3 नेटवर्क आएंगे। 3 कौन कौन से आएंगे, देखिए 3 कनेक्टेड है ना इससे। एक आपका 50, 20 और 40, तो तीनों को 1 बाई 1 लेना पड़ेगा। तीनों को लेंगे EN क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी हो गया। उसके बाद आएगा आपका राउटर OSPF 110, क्योंकि हमें सेम ऑटोनोमस नंबर लेना है हर जगह, ठीक है। नेटवर्क पहला ले लेते हैं 40, कोई सा भी ले सकते हैं, पहले ऐसा कुछ वो नहीं है कि पहले वो वाला लेना पड़ेगा या पहले वो लेना है, ठीक है, कोई सा भी ले सकते हो। वही है कि यहाँ लेना तीनों को पड़ेगा, 3 है तो तीनों को लेना पड़ेगा, 4 है तो चारों को लेना पड़ेगा, 5 है तो पाँचों को लेना पड़ेगा, ठीक है। यही 3 कनेक्टेड है इससे, 20, 50 एंड 40, ठीक है। क्या कर देंगे, डू राइट, ओके। डू राइट से परमानेंटली हमारा डेटा सेव हो जाता है। देखिए अब मेन बात आती है जी मास्टर राउटर पर जो कमांड चलती है, ठीक है। मास्टर राउटर पर क्या होता है, जैसे CLI देखिएगा, इनेबल क्वांटिटी राउटर OSPF 110 नेटवर्क। अगर मैं 50 वाला नेटवर्क लेता हूँ, दो नेटवर्क हैं से 50 और 60, तो यहाँ पर क्या रहेगा, एरिया रहेगा 0, देखिए एरिया 0 रहेगा। लेकिन जब हम 60 वाले नेटवर्क की बात करेंगे, तो 60 वाला नेटवर्क किस एरिया में आ रहा है, इस तरफ वाला नेटवर्क किस एरिया में आ रहा है, 60 वाला आ रहा है एरिया 1 में, तो यहाँ पर अब क्या रहेगा हमारा, एरिया 1 रहेगा, ठीक है। यहाँ 50 की जगह 60 था, ठीक है ना, 60 और एरिया हो जाएगा 1, डू राइट। अब जितने भी आपके राउटर हैं उन सब में एरिया 1 चलेगा। देख लीजिए, मैं सब में नहीं करूँगा राउटिंग, मैं कुछ ही मैं आप इस वाले में करके दिखा देता हूँ कि दोनों आपके एरियाज आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊँगा, आपको देख लेना है, ठीक है। इसमें कौन कौन से नेटवर्क हैं इस वाले राउटर में, एक आपका 60 वाला नेटवर्क है, 70, 80, 60, 70, 80 सब में एरिया 1 है। एरिया 1, 70 एंड 80, ठीक है, ये मैंने कर दिया। एक सेकेंड, अब क्या करेंगे, डू एक सेकेंड डू राइट, ठीक है। मैं बाहर आ जाता हूँ इससे, अपने राउटर से, इसमें यहाँ पे मैं करता हूँ एक कमांड, देखता हूँ, एक सेकेंड। सो रनिंग कॉन्फ़िग करके आप अपनी जितने भी आपने यूज़ किए IP एड्रेस जो डाला हुआ है वो सब कुछ आपको यहाँ दिख जाता है, ठीक है। अगर आपको ऐसे चेक करना है, OSPF मैंने 2 कमांड चलाई हैं, 60 और 70, देखिए 80 वाली नहीं चली है, और ये एरिया 8 हो गया गलती से। तो मैं एक बार क्या करूँगा, यहाँ पर कर देता हूँ, मुझे लगा था कि शायद मैं गलत हो गया है। राउटर OSPF 110 नेटवर्क। अब देखिए यहाँ पर अगर हमको किसी कमांड को हटाना है तो क्या करते हैं, नो लगा देते हैं, अगर नो नेटवर्क 70.0.0.0.255.255.255 एरिया 8, यही था, इसको हटा दिया मैंने। अब मैं फिर से चला देता हूँ, एरिया मेरा 1 था, 70 नहीं था, और यहाँ से नो को हटा देते हैं इस बार। तो अब क्या होगा, नेटवर्क एरिया 1 आ जाएगा और 70 IP हो जाएगी। एक बार क्या चला देंगे, एक बार 80 वाले के लिए चला देंगे, जो रह गया था मेरा उसको भी चला दिया, ये तीनों हो गए आपके। अब कर देते हैं डू राइट, ठीक है, परमानेंटली सेव कर दिया, तीनों का हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ पिंग करके, देखिए ठीक है। मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड, जैसे जितनी भी मेरी ये हैं ये सारी फास्ट फॉरवर्ड हो जाए, क्योंकि इसको थोड़ा एक टाइम लगता है पर्टिकुलर, 80 सेकंड 60 सेकंड लगते हैं इसको, 30 सेकंड लगते हैं इसको कॉन्फ़िगर होने में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पिंग करता हूँ, उस पर मैंने क्लिक किया, एक पैकेट मैंने लिया यहाँ, एक पैकेट लिया मैंने यहाँ, एक सेकेंड, एक बार और सेंड करते हैं, नहीं आ रहा है, देखते हैं एक मिनट, मैंने इस पर शायद कॉन्फ़िगरेशन किया कि नहीं किया, इस पर देखते हैं।
कहीं भी छोटी सी भी कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी तो आपका डेटा पैकेट ट्रैवल नहीं करेगा, इस बात को याद रखना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की कॉन्फ़िगरेशन सही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कोई ना कोई प्रॉब्लम है, यहाँ से हमारा डेटा ट्रैवल कर रहा है। तो मैं एक बार इसको चेक भी कर सकता हूँ। ठीक है, आप देख रहे होंगे इस वाले से ये वाला नेटवर्क कॉन्फ़िगर हो गया, पिंग कर गया। अब मैं इस वाले से इस वाले को भी करता हूँ। देखिए ये भी सक्सेस कर गया, मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ से यहाँ के नेटवर्क में। तो एक बार चेक करते हैं इसको। देखिए ऐसे ट्रबल शूटिंग होती है नेटवर्क की। ठीक है, मैंने यहाँ पर किया सो रनिंग कॉन्फ़िग, मैंने एंटर किया, नीचे आते हैं और नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पर 2 कमांड चली हुई हैं, 10 और 30 एरिया 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले को ओपन करते हैं, en कॉन्फ्टी, सॉरी कॉन्फ्टी नहीं, एग्जिट। यहाँ क्या आएगा, सो रनिंग कॉन्फ़िग, एंटर किया मैंने। देखते हैं भाई, देखिए 30 एंड 40 एंड एरिया 0, नो इशूज़। मतलब दिक्कत कहाँ है, इस वाले नेटवर्क में दिक्कत रह गई हमारे 40 वाले में। देखते हैं क्या दिक्कत आई है 40 वाले नेटवर्क में। एक सेकेंड, en सो रनिंग कॉन्फ़िग, एंटर करते हैं। देखिए यहाँ क्या है आपका 20 एंड 40 एंड 50, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है मुझे। मतलब फिर प्रॉब्लम कहाँ है, आईपी एड्रेस देने में प्रॉब्लम हो सकता है भाई। देख लेते हैं एक बार, देखते हैं क्या दिक्कत है। इस पर थोड़ा सा मैं क्लिक रखता हूँ तो देखेंगे हम सीरियल 6/0 पे हमने 20 वाली आईपी असाइन की हुई है, और सीरियल आपका ये नीचे वाला कौन सा है, 2/0 पर हमने आपका 40.2 आईपी असाइन किया है। 3 वाले पर हमने ये असाइन किया है। ओके एक सेकेंड रुकिए, कॉन्फ़िग में आते हैं, सीरियल 2/0 में आते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके यहाँ देखते हैं इसकी आईपी 40.001 3/0 पर, इसमें भी दिक्कत नहीं दिख रही है मुझे। वी हैव टू चेक दिस वन। ओके ओके 30.001, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सो व्हाट प्रॉब्लम हैव डन, देखते हैं एक बार और। मैं इसको पिंग करके चेक करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक पिंग करके चेक करता हूँ, नहीं आ रहा है डेटा मेरा, यहाँ से यहाँ तक ही नहीं जा रहा है। इट मीन्स दैट मेरी प्रॉब्लम इन्हीं के इस बीच में है। और यहाँ कहाँ प्रॉब्लम हुई है मैं एक बार फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। सीरियल 2/0 में मेरा 30.001 है, इसके सीरियल 2/0 में 30.002 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके 3/0 में 40.001 है, इसके 2/0 में 40.002 है। वॉट प्रॉब्लम हैव डन हेयर, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। यहाँ मैं देख रहा था तो यहाँ मुझे राउटिंग में मिला, क्या मिला, 40.00, 50.00 एंड 20.00। नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार इसमें, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। 30 एंड 40 दोनों हैं भाई। देन व्हाट प्रॉब्लम हैव बीन डन हेयर, वी हैव चेकिंग दिस वन ऑल्सो, 10 एंड 30। ओके नो प्रॉब्लम, 10 एंड 30 है भाई, क्या है। ओके देखिए यहाँ पर क्या हो गया, सीरियल 2/0 में हमारा ये सिलेक्टेड है, इसलिए हमारा डेटा ट्रेवल नहीं कर रहा था। यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट सेट करेंगे, ठीक है ना। ये ऑटोमेटिक आ गया गलती से, पता नहीं क्या हुआ, बट यही एक प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब मैं इसको हटाता हूँ एंड मैं अगेन एक बार करता हूँ, इससे डेटा सेंड करता हूँ इसको। ओके एक बार और, इस बार में डेटा ट्रेवल करना चाहिए, राइट। नहीं कर रहा है अभी भी, इट मीन्स इनमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है। एक बार फिर से देखता हूँ मैं, देखिए फिर से 1200 आ गया है। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। मैं एक बार इसको नोट सेट करके इसको मैं क्या कर देता हूँ, डू राइट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखता हूँ भाई क्या अभी भी वही प्रॉब्लम आ रही है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या वही प्रॉब्लम अभी भी आ रही है क्या।
ओके, व्हाट द हेल इज़ दिस। मैं इसको नॉट डन करता हूँ, बंद करके चालू करता हूँ। क्या अभी भी वही प्रॉब्लम आ रही है? ये प्रॉब्लम करता है, तभी मेरे को ये वाला वर्जन पसंद नहीं है इसका बिल्कुल भी। देखिए 1200 इसने फिर ला के रख दिया। ये 1200 मुझे नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए मुझे 1200। ओके, मैं इसको बंद ही नहीं करता हूँ। 2 सेकंड रुकिए, मैं इसको अब ट्रैवल कराता हूँ पैकेट को। मैं बंद ही नहीं करता हूँ उसको, रुकिए ज़रा, वेट। पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम हो गई है यार, ये यही दे रहा है। 1200 इसको कर देता है ऑटोमेटिक। व्हाट द हेल इज दिस। नहीं होना चाहिए ना यार, यहाँ पर ये नॉट सेट ही रहेगा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन एक काम करते हैं छोटा सा। क्या काम करते हैं मैं बता देता हूँ आपको। कि ये जो हमारा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस वाले राउटर ही को हटा देता हूँ, ठीक है। ओके, क्योंकि वहाँ वो बार बार वही आ रहा है, तो उसका वो प्रॉब्लम दे रहा है, क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम। ये एप्लीकेशन में आता है कभी कभी प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए सक्सेसफुल हो रहा है, बाकी सब कुछ आपका वही, वो आपका 1200 जो लिख के आ रहा है ना, वो नहीं आना चाहिए। वो अगर आएगा तो यहाँ पर आपका देखिए सब सक्सेसफुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ वही राउटर क्रिएट कर रहा था, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरीके से हम कर सकते हैं OSPF राउटिंग। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय दोस्तों।